Hi everyone, welcome back to my channel Study with Aditi. In today's video, we are going to discuss about language development theory. Okay, in the previous video, we have learnt about socio-culture theory and cognitive development theory. अगर आपने अभी तक वो videos नहीं देखी हैं तो please check out those theories, Piaget theory and Kohlberg theory. Because अगर उन theories को आपको प्रॉपरली डिटेल में नॉलेज होगा देन नॉम चॉम्स्की की थ्योरी में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंड कंफ्यूज नहीं होंगे इन थ्योरीज़ के बीच में। ओके, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको फर्दर बीएड के नोट्स के लिए काफ़ी बेटर वीडियोस प्रोवाइड करवाई जा सके। एंड अगर आप एचपी टैट एंड सी टैट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये थ्योरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो फिर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी तो इसमें जो थ्योरी आती है दैट इज़ नॉम चॉम्स्की थ्योरी। ओके, तो आपको ये एचपी टैट या सी टैट में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक पियाजे का किस डेवलपमेंट में रोल था या नॉम चॉम्स्की का किस डेवलपमेंट में रोल था, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अब्राहम नॉम चॉम्स्की इनका पूरा नाम था एंड इनका जो बर्थ प्लेस है वो तो यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन इनके ये जो बोर्न हुए थे दैट इज़ 1928 एंड इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है और ये अमेरिकन लिंग्विस्टिक थे। ठीक है, इन्होंने प्रपोज़ की थी थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में कि यूनिवर्सल ग्रामर की क्या थ्योरी थी। एंड इन्होंने कहा था कि चाइल्ड जो बोर्न होता है ना वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD जो होता है वो उसको हेल्प करता है नई लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। मतलब जब बच्चा पैदा होगा ना तो वो LAD के साथ ही पैदा होगा, लाइक उसी के थ्रू वो लैंग्वेज को इतनी इजीली लर्न कर सकता है। तो इनका जो रोल था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था लैंग्वेज डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये तो आगे कुछ बेसिक सी टर्म्स या काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो इसके पॉइंट्स है जब आप इस थ्योरी को बीएड में अटैम्प्ट करेंगे तब भी इसको इसी तरह से लिखने पे ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी क्योंकि मेन जो आपने इस थ्योरी का पर्पस था, जो मेन नॉलेज था, वो सारा यहाँ पे आपने पॉइंट में लिख दिया है। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट चॉम्स्की बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव तो वो जो थे वो बिलीव करते थे कि जो बच्चा है वो लैंग्वेज को इसलिए लर्न करता है क्योंकि उसमें वो एबिलिटी होती है जन्म से ही। ठीक है, ही बिलीव दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बिकॉज दे पोजेस द एबिलिटी टू एक्वायर सिंस बर्थ। और जो मेन बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था वो था लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ नॉम चॉम्स्की, इन्होंने ही दिया था। ठीक है, तो मेन जो बायोलॉजिकल ये था कि बच्चा जो पैदा होता है वो LAD के साथ पैदा होगा एंड नॉम चॉम्स्की ने इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाया था। इफ़ वी टॉक अबाउट द फैक्टर दैट ही यूज़ टू सपोर्ट हिज थ्योरी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसने अपनी थ्योरी के लिए यूज़ किए थे। सो दीज फैक्टर्स आर ऑप्टिकल लर्निंग एज, कि बच्चे की एक ऑप्टिकल लर्निंग एज होती है। ठीक है, डज़ नॉट नीड ट्रिगर होता है कि जैसे अब हम बच्चों को ऐसे बार बार कहते हैं कि प्लीज़ खाना खा लो खा लो खा लो, तो उस तरह से उन्हें ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड इट डज़ंट मैटर इफ़ अ चाइल्ड इज़ करेक्टेड, और जब वो लैंग्वेज को सीख रहा होता है तब ये भी नहीं मैटर करता कि वो ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। लाइक वो जैसे किसी वर्ड्स के साथ ऐसे कर देता है कि हाँ आर या इसका यूज़ कर देता है प्लूरल के साथ भी, तो ये सब कुछ नहीं मैटर करता है। दे लर्न सर्टेन पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज फाइल एक्वायरिंग नॉलेज, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं लैंग्वेज के जिन्हें वो जब वो लैंग्वेज को सीख रहा होता है तब वो यूज़ करता है। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट LAD। तो LAD क्या होता है, ही प्रपोज दैट एवरी चाइल्ड वाज बोर्न विद एन LAD दैट हेल्प दैट होल्ड द फंडामेंटल रूल ऑफ लैंग्वेज। बच्चे के माइंड में वो LAD होगा बचपन से ही, जन्म लेते ही, जिसके थ्रू वो लैंग्वेज के फंडामेंटल रूल्स को होल्ड करेगा। इट इज़ हाइपोथेटिकल टूल, ये जो है एक हाइपोथेटिकल टूल है हार्ड वायर्ड इनटू द ब्रेन, और ब्रेन में होता है, दैट हेल्प्स चिल्ड्रन रैपिडली लर्न, जो कि बच्चों को ईजिली मतलब लैंग्वेज को समझने में और याद करने में हेल्प करता है। इफ़ वी टॉक अबाउट यूजी दैट इट इज़ द सेट ऑफ रूल्स एंड दैट यूजी इज़ यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है, हमने पीछे बात की थी यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में।
तो यूजी होता क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स अबाउट लैंग्वेज हार्ड वायर्ड इन आवर हेड्स दैट फैसिलिटेट द एंटायर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ठीक है, ये ऐसे रूल्स हैं, ऐसे सेट हैं रूल्स के जो लैंग्वेज को हमारे माइंड में फीड कर देते हैं और यही हमें बताते हैं कि किस तरह से किसी बच्चे में लैंग्वेज की डेवलपमेंट करनी है। अब ये थ्योरी जो है काफ़ी सक्सेसफुल भी थी, बट साथ ही साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। इफ़ वी टॉक अबाउट लिमिटेशन, दैन द फर्स्ट लिमिटेशन इज़ कि इन्होंने जो लैंग्वेज पे वर्क किया था वो काफ़ी थ्योरेटिकल था और रियल चिल्ड्रंस पे वर्क नहीं किया था। देन जो ग्रामर्स के बारे में इन्होंने रूल्स बताए थे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे, बट साथ ही साथ इसके सक्सेसफुल होने के कुछ एविडेंस भी हैं, दैट आर चिल्ड्रन ऑफन से थिंग्स दैट ungrammatical such as mama ball विच दे कांट हैव लर्न पैसिवली। ठीक है, कि बच्चे जो हैं वो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं या बोलते हैं जो उन्होंने लैंग्वेज को लर्न करते टाइम कभी सुने ही नहीं होते या सीखते ही नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है खुद सीख रहा है उस लैंग्वेज को। ठीक है, कि बच्चे के बर्थ के टाइम से ही वो चीज़ें उसके माइंड में हैं। तो ये जो थी नॉम चॉम्स्की की थ्योरी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी में। अगर आपको बीएड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ इसी तरह के नोट्स बनाने हैं इसके, और एचपी टैट एंड सी टैट पे भी काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।